बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की दवाई है जिनशियाना ल्यूटिया। जिनशियाना ल्यूटिया, चलें जानते हैं इसके फ़वाइद क्या हैं। ये दवाई निज़ाम हज़म के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है और ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में आती है। ये चाइना की जड़ी बूटी है, यूँ कहें कि ये हिमालय पे पैदा होती है। तो आगे चलते हैं। कुदरती भूख को बहाल करती है, यानी भूख की कमी या ज़्यादती में मुफीद है। भूख किसी भी वजह से कम हो गई हो, गर्मी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो उससे भी ये बहाल करेगी। अगर ज़्यादती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिसे हम बसियारखोरी भी कहते हैं, तो अगर वो इसी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा होता है, ये आम शिकायत हमें सुनने को मिलती है। ज़्यादातर पेशेंट बताते हैं कि हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो उसको भी ये स्टेबलाइज़र की तरह हमें कवर करेगी, यानी यूँ कहें कि एतदाल में लाएगी, बहाल भी करेगी और ज़्यादती है तो उसे कम भी करेगी। बहुत ही अच्छी दवाई है। मैदे में गैसेस का जमा होना, हल्की ग़िज़ा लेने के बाद भी मतली होती है, खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में पानी आता है खट्टा इस तरह, और मतलब यूँ कहें कि मैदा या हाजमा बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। क्रॉनिक डेस्पेप्सिया जिसे कहते हैं, यानी कि वो भूख कम हो जाना, तो ये वो कंडीशन होती है। मैदे की जो अपनी ताकत है या उसकी जो हरकत है वो कम पड़ जाती है, जो उसकी मैकेनिकल हरकत है वो कम पड़ जाती है। तो ये मैदे को ताकत देकर उसी हरकत को बहाल करती है। मैदे पर बोझ होगा और दर्द भी महसूस होगा। तेज़ाबियत, सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, तो ये भी अलामत हैं इसकी। पेट पर उफारा होगा और तनाव होगा, सख्ती आ जाएगी पेट पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग इसकी गलत लिखी है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पेट पर उफारा होगा, पेट के निचले हिस्से पर, तो उसके लिए भी बेहतर है। उफारा होगा, तनाव होगा। और आगे है कि पेट में नाभ के मकाम पर दर्द होगा, छूने से दर्द होगा, छूने से पेशेंट को दर्द महसूस होगा, तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवाई है। उठकर बैठने से चक्कर आते हैं और हरकत करने से और भी बढ़ते हैं, तो ये कमज़ोरी की अलामत है। तो जैसे कि बताया गया कि अगर एक पेशेंट है, उसे उसकी भूख ही कम है, वो खा क्या रहा है, तो न खाने की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है, तो उसके लिए जैसे ही ये भूख बढ़ाएगी या पेशेंट खाएगा पिएगा तो उसकी जान बनेगी, ताकत आएगी। तो ये यूँ कहें कि ये पॉइंट जो है वो कमज़ोरी की तरफ निशानदेही करता है। तो ये इसके मोटी मोटी अलामात थी, मोटे मोटे पॉइंट थे इसके। तरकीब इस्तेमाल वेरी सिंपल। 10 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार खाना खाने के 10 मिनट बाद लें। बिल्कुल ही सिंपल इसका इस्तेमाल है, बहुत ही अच्छी दवाई है। यानी आपने देखा कि सारी की सारी अलामात निज़ाम हज़म पर और मैदे पर ज़्यादा फोकस था। ज़्यादातर आप देखेंगे भूख पर उसका फोकस है, तो भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, भूख को कंट्रोल करने के लिए और उसको एतदाल में लाने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये पिक्चर आखिर में मैं शेयर किए देता हूँ ताकि जो भी अगर नया है होम्योपैथी की तरफ, होम्योपैथी की दवाओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो उनके लिए मैं ये शेयर करता हूँ ताकि उन्हें पता चले कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह दिखती है, इनकी पैकिंग ऐसे होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की ऐसे ही हो। तो बहरहाल ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में मदर टिंचर, स्पेशली मदर टिंचर की ये सीरीज़ चल रही है, मदर टिंचर को डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो उसमें जो मदर टिंचर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन में यानी कि जो डोज मैंने बताया वो 10 कतरे बताए। 10 कतरे थोड़े से पानी में लेकर दिन में 4 बार लेना है। तो इस तरह ये दिखती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।